सा चेंज कर लो, क्योंकि सर मुझे ना डिनर बनाना होता है इस टाइम। ठीक है जी, करते हैं मैडम, इसको चेंज करते हैं, कोई दिक्कत है, सारे की दिक्कत है, करेंगे कोई ना कोई इसका टाइमिंग। ओके सर, ओके। कोई ना कोई टाइमिंग में खुद सुबह सुबह डाल दो, 6 से 8, 7 से 9। यस यस सर, सर, वो ठीक ठीक है। है सर सर सर। मेरा नहीं स्कूल होता है। आपका स्कूल होता है? सर, किस मेरा जी। कॉलेज है। अब देखो, अब कोचिंग वाले देखो कैसे पागल होते हैं। किसी बच्चों का स्कूल है, किसी को डिनर बनाना है, ठीक है, किसी का कॉलेज है, किसी को रनिंग करना है पुलिस की तैयारी के लिए, ठीक है, किसी को दिल नहीं लगता पढ़ने में, ठीक है। अब बताओ मैं क्या करूं, मैं सुसाइड कर लूं तुम लोगों के चक्कर में? बच्चों बताओ मुझे। बोलो भाई, हम तो नो पढ़ाने सर। के लिए, हम सुबह सुबह 5 से लेकर रात के मैं 11 बजे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। एक टाइम तो फिक्स करो आपको कितना मुझे पढ़ना है। हम सुबह 5 से लेकर रात के 11 बजे क्लास ले सकते, किसी भी टाइम आपको ले सकते हैं हम। बट सबका अपना अपना समस्या। कॉलेज वाले अपना कॉलेज नहीं छोड़ते, डिनर वाले खाना नहीं बनाएंगे तो घर वाले बोलेंगे कल से कोचिंग मत लगाओ, क्लास मत लगाओ। स्कूल वाले यस। स्कूल नहीं छोड़ सकते, नहीं इसको बोलेगा भाई फिर पैसे इसको कहाँ से मिलेंगे। ये पुलिस वाले प्रैक्टिस नहीं करेगा, फिजिकल फेल हो जाएगा। सबका तो भाई जेन्युइन काम है। यस या नो? यस सर। तो एक आप मुझे लोग, देखे सच में भगवान कसम, मैं उस दुकान पे ही था, देख जींस लाया हूँ अभी। अरे जींस बाद में ले लेना, पढ़ लो पहले बेटा, बाद में जींस ले पढ़ लो। चलो सर स्टार्ट कर। कल आपने, एक मिनट, कल आपने ऐप में मैसेज नहीं डाला था सर कि आज क्लास नहीं, आज टेस्ट है सिर्फ? नहीं मैडम, सर डाला था, फिर मैंने ना ग्रुप में भी मैसेज किया था, पूछा था कि डाला था आज सर, टेस्ट है, मेरे को डाला था रिप्लाई ही आपने। नहीं आया। टेस्ट नहीं डाला था बच्चों के, मैंने टेस्ट डाला ही नहीं था कल। नहीं, किसी को ना आपने लिख के किसी और बोला था मैडम, कि किसी और ग्रुप में टेस्ट रहा होगा ना, सब अलग अलग ग्रुप में अलग अलग मैसेज आते रहता है ना। अब किसी और ग्रुप वाले से पूछ लिए होंगे। फाउंडेशन फाउंडेशन बैच में देखा था सर तो मैंने उसमें तो। बाकी ग्रुप के बच्चे भी फाउंडेशन में रहते हैं ना मैडम। कंपाउंड हाँ इंटरेस्ट पार्ट 2 आपने किसी और ने आपको रिप्लाई कर दिया होगा। अब हाँ, मेरा मोबाइल नंबर नहीं है क्या आपके पास? सर, गलती से ना कल एक और जो ग्रुप बना हुआ ना हमारा व्हाट्सएप का, तो मैंने उस हाँ पे मैसेज करके पूछ लिया कि सर आज बस। टेस्ट है, मेरे को सारा हाँ दिन कोई रिप्लाई तो, नहीं आया। तो उस ग्रुप पे, किसी ग्रुप पे क्या होता है ना, जो पुराना ग्रुप होगा तो उसमें कोई टेस्ट भी रहा होगा, कुछ बच्चों का टेस्ट था सिंप्लीफिकेशन का, कोई और बैच वालों का। ओके, ठीक तो उसमें ठीक है। सिंप्लीफिकेशन का टेस्ट भी अपलोड अच्छा, हुआ है, उस पर जाके चेक करना। सॉरी, एक्चुअली ना मेरे को ये लगा कि जो बैच बना हुआ वो सिर्फ हमारे ग्रुप का है, चलो, तभी मैंने। चलो मैडम स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट क्लास 1 में बहुत चीज हम पढ़ चुके थे, पार्ट 2 पढ़ने वाले। पार्ट 2 में सबसे पहले हमारे रेट की बात करेंगे, पहले रेट की चीजें सीखेंगे, फिर सीखेंगे टाइम का चीजें। क्योंकि इससे पहले जो क्लास हुआ था वहां पे मैंने ये सिखा दिया था आपको कि सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालना है, डिफरेंस कैसे निकालना है, प्रिंसिपल कैसे निकालना है, अमाउंट कैसे निकालना है, ये सभी चीज निकालना आपको सिखा दिया था मैंने डिटेल में। अब मेरे को दो चीज सिखाना है, एक तो रेट सिखाना है और टाइम सिखाना है, जो मुझे सिखाने के लिए मैक्सिमम लगेगा वो 1 घंटा का समय लगेगा, उससे ऊपर समय लग ही नहीं सकता। ठीक है, रेट पहले रेट सीखना स्टार्ट कीजिए। रेट में क्या क्या सवाल पेपर में आते हैं और आ सकते हैं। रेट है बेटा, पेपर में 4 टाइप के सवाल आते हैं, 1 2 3 4। पहला टाइप का सवाल क्या होगा बच्चों, देखो, सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा, कहेगा 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया हो गया। फिर कहेगा 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 104 रुपया हो गया। टाइम दे देगा 2 साल, तो पूछेगा रेट क्या होगा। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट 104 हो जाएगा, टाइम 2 साल दिया गया होगा, कहेगा रेट क्या होगा जी। तो एक तो इस टाइप के सवाल आ सकता है। तो देखो ध्यान से, अब समझने को ट्राई कीजिए आप लोग, इसका कंसेप्ट समझो। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया बेटा, तो 100 रुपया 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, इसके मतलब पहला साल है दूसरा साल है, तो पहले साल में भी 50 रुपया मिला होगा और दूसरा में 50 रुपया मिला होगा। बट 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 104 रुपया दिया गया है। इसके मतलब सेकेंड ईयर में आके आपको 4 रुपया एक्स्ट्रा मिला होगा। क्या इस फिगर से आपको नहीं दिख रहा है कि 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट 100 रुपया है और 2 साल की कंपाउंड इंटरेस्ट 104 रुपया? यस या नो? यस सर। अब कहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है जी, तो कोई बात नहीं, देखो पहले जो होता था बेटा, ये 1/10 निकालते थे ना, ये 1/10 होता था। ये 1/10 क्या होता था, रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो होता था। यस सर। जो 10% होता था उसी को तो 1/10 लिखते थे।
तो यहाँ पे देखो कितना भाई क्या है, तो यहाँ पे 4 रुपये ब्याज मिला हुआ है, किसके ऊपर मिला हुआ है, 50 के ऊपर। तो ब्याज कितना मिला, 4/50 से मिला। बट आंसर किस में चाहिए, परसेंटेज में चाहिए। तो इसको क्या करो, 100% से गुना कर दो। तब 50 दूनी 100 हो गया, 4 दूनी 8% हुआ। मीन्स जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहा होगा बेटा वो 8% रहा होगा, और यही मेरा आंसर है। यस या नो? यस सर। किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। मालूम है कुछ ऐसे कह दूं कि इसको नोट कर लिया आप लोगों ने? यस सर। मालूम है आपको ये कह दूं बच्चों, मैं आपको ये कह दूं यहाँ पे कि 2 साल का मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट है 600 है जी, और 2 साल की मान लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट है 630 रुपया है जी। फिर मैं टाइम दिया है 2 साल, मैं कहूंगा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, तो ऐसे लिखेंगे। अब 600 तो आधा पैसा होगा, ये 300 हो जाएगा, ये भी 300 हो जाएगा। यहाँ पे कितना पैसा मिला भाई, 30 रुपया और एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि 630 है, 30 यहाँ मिल गया। तो यहाँ पे ब्याज कितना मिलेगा, 30/300 गुना 100 हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 3 से 10 हो गया। रेट कितना रहा होगा, 10% रहा होगा, रेट हो जाएगा 10%। किसी बच्चों को डाउट यहाँ तक? नो सर। तो नहीं डाउट है, एक सवाल करके देखो, डाउट नहीं है तो अपने आप पता चलेगा समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, सवाल नंबर करो बच्चों, सारे बच्चे करेंगे। सवाल नंबर है आपका 11 नंबर और 12 नंबर। 30 सेकंड का टाइम है आपके पास करने के लिए। सर 8%। जी 12 भी करो। अनिशा जी आ गए आप लाइन पे? सर 12 का 9%। 12 का 9%, ठीक है जी। अनिशा जी है लाइन पे, नहीं है? सर आज थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम थी ना तो। ओहो, चलो कोई बात नहीं बेटा। हाँ जी सर। अभी स्टार्ट ही हुआ है, अभी 11 हाँ एंड जी 12 नंबर सवाल करना है बेटा, ये स्टार्ट किया अभी हमने। सर 11 का आंसर क्या? 8% मैडम। ठीक है। 12 का आंसर 9%। सर हाँ, जैसे ओके सर। 400 हो जाएगा ना 12 का। 12 का मैडम? जी मैडम 400 बाद में मिल जाएगा 36। हाँ जी सर, वो बाद वाला कैसे निकालेंगे जिससे डिवाइड करते हैं हम? अरे मैडम देखो, ये देखो, ये 800 है और ये भी 800 है, सॉरी 400 या 400 है ना? यस। अब यहाँ पे देखो 400 400 800 तो हो गया, अब एक्स्ट्रा कितना आएगा, 36 ज्यादा है ना यहाँ पे, यस सर। ये 36 ज्यादा, और 36 यहाँ लिखेंगे। ओके सर, ओके ओके जो एक्स्ट्रा पैसा होगा वो आगे लिख देंगे। ओके। समझ में आया? यस सर, 9% आ गया। जी अनिशा जी थोड़ा लेट से आए तो आप रिवाइज कर लो बेटा एक बार। अनिशा, अनिशा है लाइन हाँ में? जी नहीं है? सर। चलो ये थोड़ा रिवाइज कर लो, आप थोड़ा लेट हो हाँ गए। जी देखो सर। हाँ बेटा, जी सर। देखो कहेगा 2 साल का सिंपल ओके इंटरेस्ट सर। 100 रुपया है, 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 104 है, टाइम दिया 2 साल, कहेगा रेट कितना होगा। तो कैसे लिखेंगे, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना, देखो 100 रुपया है ना 2 साल का ब्याज, तो पहले साल में 50 मिला होगा, फिर से 50 मिला हाँ होगा। जी सर। अब कंपाउंड इंटरेस्ट हाँ जी 104 सर। रुपया है, तो कितना का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, तो 4 रुपया यहाँ पे लिख दो, जो एक्स्ट्रा पैसा वो नीचे में लिख दो। तो आपको देखो हमें 4 रुपया ब्याज मिला हुआ है, ओके सर। ये 4 रुपया ब्याज किसमें मिला हुआ है बेटा, 50 के ऊपर मिला हुआ है, तो क्या हो जाएगा 4/50 गुना 100, तो 4/50 गुना 100 कितना हो जाएगा, 8% हो जाएगा ना। यस सर। क्लियर? सर जितना भी सिंपल इंटरेस्ट दिए और मतलब उसको आधा कर देना, आधा कर देना ओके उसी सिंपल। जैसे मान लो 600 दिया गया है तो 300 सर। 300 कर देंगे। ओके। अब यहाँ पे 630 है तो 30 एक्स्ट्रा और 30 नीचे में चला जाएगा। हाँ जी सर। क्लियर है बेटा? यस सर। चलो तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा देखो बच्चों, आपको प्रिंसिपल दिया गया होगा, आपको अमाउंट दिया गया होगा, आपको टाइम दिया गया होगा, और कहेगा रेट निकालिए। प्रिंसिपल होगा, अमाउंट होगा, टाइम होगा, कहेगा रेट निकालिए। मान लीजिए प्रिंसिपल आपको मैं दे देता हूं 400, अमाउंट दे दिया 625, टाइम दे दिया 2 साल, कहेगा रेट कितना होगा। तो ऐसे फॉर्मूला से हम लोग तो निकाल सकते हैं ना आसानी से, बट टाइम वेस्ट होगा। फॉर्मूला लगाओगे बच्चों
द कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी गुना 1 प्लस आर बट्टे 100 के पावर टी। तो लंबा फंसेंगे आप, देखो ये 625 हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा, ये 1 प्लस रेट कितना है पता लगाना है, बट्टा 100 टाइम है 2 साल। इनको सोल्व करेंगे रेट तो अपने आप आ जाएगा, बट टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। इसलिए देखो क्या सीखने वाली बात है बेटा, इसमें सीखने वाली बातें क्या है समझो। इसमें सीखने वाली बातें ये है इसमें बच्चों, समझो। अब हमेशा क्या करना, प्रिंसिपल यहाँ लिखो, अमाउंट यहाँ लिखो। प्रिंसिपल कितना है 400 है, अमाउंट कितना है 625 है। यदि 2 साल टाइम दिया गया है, यदि 2 साल टाइम दिया गया है बेटा, तो कंफर्म बात है कि जो भी डाटा दिया गया होगा वो स्क्वायर रूट का डाटा होगा। मीन्स इसका स्क्वायर रूट निकाल दो, इसका स्क्वायर रूट निकाल दो। 2 साल है तो स्क्वायर रूट निकालोगे, 3 साल होता तो क्यूब रूट आप निकालते। तो 400 किसका होता है 20 का होता है, ये किसका होता है 25 का होता है। इसके मतलब जो 20वां प्रिंसिपल था बढ़ के कितना हो गया 25 हो गया। तो कितना बढ़ा हुआ है बेटा 5 बढ़ा हुआ है, किसके ऊपर 20 के ऊपर। गुने कितना होगा 100%, तो 20 पंचे 100 हो गया, 5 से कितना हो गया 25% हो गया। यही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही क्या है बेटा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। किसी को डाउट? नो सर। नो सर। मान लो 3 साल वाला सवाल होता, देखो 3 साल वाला सवाल कैसे होता। मैं प्रिंसिपल लिखूंगा, अमाउंट लिखूंगा, मैं कह दूंगा बच्चों 8 रुपया बढ़ के 27 रुपया हो गया। अब यहाँ पे टाइम दिया होगा 3 साल, तो जब 3 साल है तो इसका क्यूब रूट कर दो। देखो सिंपल लॉजिक है, क्यूब रूट कर दो। ये कितना हो गया 2 हो गया, ये 3 हो गया, 2 से बढ़ के 3 हो गया, कितना बढ़ा हुआ 1 बढ़ा हुआ है, किसके ऊपर 2 के ऊपर। गुने कितना होगा 100%, तो 2 से कितना होगा 50% होगा। ये आपका आंसर है। कभी कल क्या देखो आपने क्या दिमाग में रखनी है, 3 साल है तो पक्का क्यूब रूट बनेगा, 2 साल है तो पक्का स्क्वायर रूट बनेगा। और इतना मैं सिखा भी दूंगा फिर भी आप फंस जाओगे पेपर में जाके, क्योंकि पेपर में थोड़ा सा डाटा को चेंज कर देगा आपके लिए। एग्जाम्पल दिखाओ कैसे पेपर में करेगा आपके साथ। देखो अब एग्जाम्पल देखो पेपर में आपके साथ क्या किया जाएगा, क्या लॉजिक होता है पेपर बनाने वाले का। मैंने तो कह दिया ना सारी बातें, देखो अब सीखो आप लोग के पेपर में कैसे पूछा गया है। देखो सवाल नंबर 20 20 नंबर, बीस का आंसर क्या होगा? सर इसका स्केयर बहुत डिफिकल्ट बन रहा है ना, बहुत डिफिकल्ट बन रहा है। 5% है क्या सर आंसर? जी मैडम आपका आंसर सही लग रहा है मुझे देखने में। अब कुछ बच्चों को लगता है सही तो बहुत खतरनाक स्क्वायर दे दिया, तो हम कैसे निकाल सकते हैं कि नहीं। जिसको लगता है वो हमारी बात पे ध्यान देंगे। देखिए प्रिंसिपल है बेटा, अमाउंट है, ये 80,000 दिया गया है, अगला कितना दिया है 88,200। जब 2 साल कह दिया गया है तो पक्का बात है ना स्क्वायर वाला सवाल होगा। यस सर। क्लियर है। बट ये जो 80,000 होता है या 88,200 ये किसी का स्क्वायर होता ही नहीं है। तो आप बोले सर अभी तो आपने बोला था स्क्वायर वाला सवाल होगा, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा स्क्वायर बनाने के लिए। देखो स्क्वायर कैसे बनेगा, यहाँ से 2 जीरो काट दो, यहाँ से 2 जीरो काट दो, तो ये 800 हो गया, ये 882 हो गया। 2 से भाग करो, ये कितना होगा 400 हो जाएगा, ये कितना हो गया 441 हो गया। अब इसका ये स्क्वायर रूट वाला सवाल बना। मीन्स कभी कभी ऐसे डाटा दे देगा जिसको काट के नीचे लाना पड़ेगा। अब ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा, ये किसका है 20 का है, ये किसका है 21 का है, कितना बढ़ा हुआ 1 बढ़ा हुआ है, किसके ऊपर 20 के ऊपर। गुने कितना होगा 100% होगा, तो 20 पंचे 100 हो गया। क्या आंसर 5% होगा या नहीं होगा? यस सर।
किसी बच्चों को कोई डाउट है? No, sir. तो डाउट नहीं, 21 करो बच्चों। फिर से आपका स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, यस या नो? yes Yes. sir, ये इसका ये पॉइंट में दिया हुआ ना 1984.5 जान मुझे पॉइंट में दिया गया कि आपको तकलीफ हो। सर 5% है क्या इसका आंसर भी? 60 20 आएगा सर, 5%। पक्की बात है? Yes, हाँ sir. जी सर, ये Yes. 400 441 ही बना है इसका स्क्वायर। हाँ यही बन रहा है सर। 20 और 21 ये सवाल दिया हुआ है ना बेटा, देखो 21 में यही सवाल है ना। Yes, sir. तो देखो कैसे Yes, sir. दिमाग, देखो डेसिमल के बाद इस पॉइंट जीरो का तो कोई काम ही नहीं, इनको छोड़ दो, डेसिमल के बाद तो ऐसे दिया हुआ है बेटा। यहां से जब डेसिमल हटाओगे तो मुझे एक जीरो इधर लगाना पड़ेगा। Yes, sir. इसको काटो तो 3600 हो जाएगा। 5 से काटो, 5 तिया 15, 4 8, 5 नंबर 45, 3 4, 5 छक्का 30, 5 नंबर 45। ये किसका स्क्वायर रूट है बेटा? 60 का। ये किसका स्क्वायर रूट है? अब स्क्वायर रूट के बेसिक सिखाया था स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाता है, तो वो दिमाग लगाओ। ये किसका है? 63 का है जी। तो 60 से कितना हो गया? 63 हो गया, यस या नो? Yes, sir. 60 से लेके कितना हो गया? 63 हो गया। तो इन कितना इंक्रीज हुआ है? 3 इंक्रीज हुआ है। किसके ऊपर? 60 के ऊपर। गुने कितना होगा? 100%। 3 से कितना हो गया? 20। 20 पंचे कितना होता है? 100। 5% आपका आंसर है। मुश्किल है? No, sir. नो सर। तो सर थोड़ा थोड़ी सी स्क्वायर रूट में प्रॉब्लम है मुझे। स्क्वायर रूट आपको सिखाया नहीं था स्टार्टिंग की क्लास में? नहीं सर। जिनको स्क्वायर रूट का प्रॉब्लम है तो जाके ऐप पे या यूट्यूब पे जाके लिखना, वहां पे यूट्यूब पे जाके लिखना स्क्वायर रूट बाय प्रकाश सर, ठीक है? तो वहां पे स्क्वायर का लॉजिक आ जाएगा, एक बार पढ़ लेना, उसके बावजूद भी समझ में ना आए तो फिर मुझसे पूछना। एक बार वहां पे जाकर बेसिक पढ़ो, ऐप पे भी डाला गया स्क्वायर रूट का वीडियो डाला हुआ है फ्री वीडियो में, ठीक है जी? ओके सर। हाँ जी। अब यहाँ पे देखो सवाल नंबर 22 में देखो, चलो हमें रेट पढ़ रहे हैं, फिर रेट कंप्लीट करो। तो दो टाइप का सवाल समझ में आपको आ गया रेट में। एक तो जब सिंपल इंटरेस्ट दिया गया होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट दिया गया होगा, टाइम दिया गया होगा, तो मैं रेट निकाल दूंगा। अगला सिखा दिया प्रिंसिपल दिया गया होगा, अमाउंट दिया होगा, टाइम दिया गया होगा, तो मैं रेट निकाल दूंगा। इसी सवाल को थोड़ा घुमा के दे दिया जाता है, ठीक है? देता कैसे देखो ध्यान से, कहते हैं अ सम ऑफ मनी, कहेगा चलो मैं सवाल की एक्चुअल सवाल ही दिखा देता, दोनों काम हो जाएगा। देखो क्या मैं कहना, इसी सवाल को कैसे दिया जाता है, प्रिंसिपल और अमाउंट को देखो और तरीका क्या है देने का पेपर में। देखो सवाल नंबर 32 पढ़ो बच्चों, देखो ध्यान से सवाल नंबर 32। कहता है इफ द अमाउंट इज 2 1/4 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 2 years, जो अमाउंट है 2 1/4 टाइम्स हो गया 2 साल के बाद। देखो सीखने वाली बात क्या बेटा, यदि 2 साल दिया गया तो पक्का स्क्वायर वाला सवाल होगा। अब अमाउंट कितना हुआ? 2 1/4 टाइम्स हुआ है, तो देखो रेट निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे। सवाल कहता है
जो अमाउंट हुआ है 2/1/4 टाइम्स हुआ है प्रिंसिपल का। कितने साल में हुआ है? 2 साल में। निकालना क्या है? मुझे रेट निकालना है। यदि टाइम 2 साल दिया गया है, आज की क्लास में ऐसे कोई बच्चे जो पहली क्लास लगा रहा हो, जो पहले इससे पहले किसी कंपाउंड टेस्ट ना पढ़ा हो? सर मैं नहीं लगाई है, पहला नहीं क्या नाम है आपका? प्रिंसदीप सर। प्रिंसदीप। तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा, यस या नो? नहीं सर समझ लग रहा सर, मैं सिंपल इंटरेस्ट वाली क्लासेस लाई हुई हैं लगाइए, ठीक है। हाँ जी सर। ठीक है जी। और कोई बच्चा जिन्होंने क्लास पहले ना लगाया हुआ हो? यदि कोई बच्चे क्लास में बैठे हैं जिन्होंने पहले पार्ट 1 नहीं लगाया हुआ है और पार्ट 2 के क्लास में बैठे हुए हैं, तो मुझे पूरा भरोसा उसको समझ में नहीं आ रहा होगा। यदि उसको समझ में नहीं आ रहा होगा तो नेचुरल प्रोसेस है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है, वो अपने मन को छोटा नहीं करेंगे। आगे जब फिर से मैं पार्ट 1 लगाऊंगा तो वो भी लगा लेना, फिर ये समझ में आएगा। यदि पार्ट 1 नहीं पता तो पार्ट 2 में दिक्कत आते ही आते हैं बच्चों, ठीक है। चलो अब यहाँ पे देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अमाउंट इज इक्वल टू 4 दूनी 8 एक 9, ये कितना हो गया? 9/4 गुना पी हो जाएगा। बेटा पी को यहाँ से हटा दो तो पी तो इधर चिपक गया, देखो। अब देखो इसका मतलब क्या है? प्रिंसिपल तो 4 है और अमाउंट क्या है? 9 है। भाई हमेशा छोटा तो प्रिंसिपल ही होगा ना, बड़ा तो अमाउंट होगा। तो वापस पुराना वाला पी लिखो, अमाउंट लिखो। प्रिंसिपल कितना है? 4 है। अमाउंट क्या है? 9 है। निकालना क्या है? रेट निकालना है। टाइम कितना है? 2 साल है। तो इसको लगा दो स्क्वायर रूट, इसको लगा दो स्क्वायर रूट। तो ये कितना हो गया? 2 हो गया। ये कितना हो गया? 3 हो गया। कितना बढ़ा हुआ है? 1 बढ़ा हुआ है। किसके ऊपर? 2 के ऊपर। गुने कितना? 100%। क्या आंसर 50% वापस नहीं आ गया? यस सर। तो देखो एक ही सवाल को कैसे घुमा घुमा के देते हैं, बट हमें सारी लॉजिक समझ में आ रहा है ना चीजें। 2 साल देखा तो स्क्वायर रूट होगा, 3 साल देखा तो क्यूब। ऐसे भी तो हो सकता था कि अमाउंट दिया गया है, वो कहेगा 8 या 24 3 27 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल हो गया। अब वो क्या कहेगा 3 साल में? क्यों ये जो डाटा दिया गया है 27/8 दिया गया है, वो क्या क्यूब रूट है? क्या मेरी बात को आप समझ पा रहे बेटा? यस सर। यस सर। यहाँ तक किसी बच्चे को डाउट? नो सर। अगला सवाल देगा बेटा, अमाउंट 1 दिया होगा, अमाउंट 2 दिया गया होगा और कहेगा रेट निकालो। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इसमें फॉर्मूला होता है बेटा, अमाउंट 2 बटा अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1 गुना 100%। यदि अमाउंट 1 अमाउंट 2 देके रेट निकालने के लिए कहा जाएगा तो फॉर्मूला क्या है? अमाउंट 2 माइनस अमाउंट 1 बटे अमाउंट 1 इंटू 100% फॉर्मूला है। लगा के देखते हैं सवाल में। लो जी एक सवाल मैं देता हूं, सवाल नंबर 26। सवाल नंबर 26 बेटा 25 नंबर सवाल गलत टाइप हो गया, इसको मत ट्राई मने, गलत सवाल है, इसको काट देना, 25 मत करना घर पे जाके। सवाल नंबर 26 का आंसर बताइए। सर इसका 10%। जी मैडम 10% आ रहा है। कोई डाउट है? देखो अमाउंट 1 1210 है, अमाउंट 2 क्या 1331 है। फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर अपने आप आ जाएगा। यस सर। किसी को डाउट? नो सर। तो इस हिसाब से रेट वाले सारे सवाल आप लोग निकाल दोगे। यस सर। अब सिखाते हैं आपको टाइम का लॉजिक। टाइम वाले सवाल कैसे निकाले जाएंगे। रेट में यही 4 टाइप के सवाल आते हैं जो भी मैंने सिखा दिया हूं। अब सिखाने वाला हो टाइम वाला सवाल। और टाइम वैसे भी जब तक नौकरी नहीं लगता है बच्चों खराब ही टाइम चलता है, ठीक है। तो टाइम का सवाल देखो कैसे होता है। एक बात बताइए, आपको ये पता है 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 का क्यूब 8 होगा, 2 का 4 16 होगा, 2 के 5 32 होगा। किसी को डाउट इस बातों में? या 3 के पावर 1 3 होगा, या 3 का स्क्वायर होगा, या 3 का क्यूब 27 होगा, 3 के पावर 81 होगा, 3 की पावर
243 होगा। कोई डाउट? नो No, सर। sir. अब सवाल कैसे कहेगा बेटा? कहेगा सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट double itself in 10 years. In how many years it will become 16 times. कहने का मतलब कोई पैसा 2 गुना हो गया कितनी साल में बेटा? 10 साल में। कहता उसी पैसा को 16 गुना होने में कितना साल लगेगा? यही सवाल है ना? यस सर। किसी बच्चे को सवाल को समझने में डाउट है? No, sir. कोई पैसा 2 गुना हो गया 10 साल में, कितना साल में पैसा 16 गुना हो जाएंगे? कितनी साल में 50. पैसा 16 गुना हो जाएंगे? अब देखो बेटा मुझे बताइए, ये देखिए 2 गुना हो रहा है, 16 गुना होना है, क्या सवाल की संबंध यहाँ इस लॉजिक से कहीं ना कहीं? यस सर। 16 कब आता है? देखो यहाँ पे 16 आया हुआ है। यस या नो? यस सर। तो आपको सिर्फ ये दिमाग लगाना होता है बेटा कि 2 की पावर में कितना डाल दूं कि 16 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 16 होता है ना? यस या नो? यस सर। Sir. तो जो पावर दिया गया होगा उस पावर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका आंसर है। पावर से मल्टीप्लाई कर दो, यही आपका आंसर है। किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। मान लो मुझे सवाल में कहता है 32 गुना बनानी है जी, तो 2 की पावर कितना 32 होता है? 5 32 होता है। तो मैं क्या करता? 10 गुना 5 करता और मेरा आंसर 50 आता। मेरी बात में किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। मान लो कोई आपसे ये पूछ ले ऐसे कि कोई पैसा 3 गुना हो गया मान ले 7 सालों में, कितना साल में पैसा 27 गुना हो जाएंगे? तो 3 27 कैसे बनेगा? पावर 3 रखना पड़ेगा। यस सर। तो ये भी क्या होगा? गुना 3 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा? 21 ईयर्स होगा या नहीं होगा? यस सर। नी डाउट? नो सर। सर इसका एक बार बेसिक तरीका बताना। इसका बेसिक मैडम बहुत इरिटेटिंग तरीका है। बेसिक देखो, बेसिक क्या होगा? कहता है कोई पैसा डबल हो गया 10 सालों में, कोई पैसा कितनी सालों में 16 गुना हो जाएगा? यही सवाल है ना बेटा? तो Yes, देखो, sir. तो पैसा 2 गुना हो गया, इसके मतलब कि हमें क्या होगा? यहाँ प्रिंसिपल को 1 मानना पड़ेगा और अमाउंट को क्या मानना पड़ेगा? 2 मानना पड़ेगा। तो इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? कंपाउंड अमाउंट इज इक्वल टू पी गुना 1 प्लस आर बटे 100 के पावर टी। तो कंपाउंड अमाउंट कितना है बेटा? 2 है। प्रिंसिपल कितना है? 1 है। 1 प्लस आर बटा 100, रेट तो पता नहीं है, तो यहाँ पे रेट बटा 100 करोगे, पावर 2 करोगे, क्योंकि 2 साल मतलब कि यहाँ पे नहीं, ये पावर 10 होगा। 10 सालों में हुआ है ना, पावर 10 होगा। अब यहां से बेटा देखो सारी चीज दिया गया है, तो क्या यहां से आप रेट निकाल सकते हो? यस सर। नो? यस सर। बट पावर 10 को सोल्व करना मुश्किल होगा, इतना आसानी से आप सोल्व नहीं कर पाएंगे जितना आपको लग रहा है। मिस्टेक हो जाएगी। मिस्टेक हो जाएंगे। हम्म, सेम चीज आपको यहाँ लिखना पड़ेगा। 16 गुना करना है तो इसको यहाँ पे 16 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे 1 लिखना पड़ेगा। 1 प्लस आर बटे, अब ये टाइम, मुझे ये वाला टाइम निकालना है, दोनों को डिवाइड करेंगे। ये 3 पेज का सोल्यूशन है ये। ओके। तो इसीलिए आप लोग परेशान ना हो जिंदगी से। तो मैंने क्या सिखाया? मैंने बहुत सिंपल कहानी सिखाया आपको। अब घर पे किसी किताब में देखा सोल्यूशन बहुत इरिटेटिंग सोल्यूशन होता है। मैंने क्या कहा? सिंपल 2 चीजें सिखा दिया। यहाँ पे 2 चार्ट बना दे, कोई भी सवाल आंसर मिल जाएगा आपको। क्लियर है बच्चों? सवाल करके देखो, फिर पता चलेगा क्लियर हुआ या नहीं हुआ। लो जी, अब मुझे बताइए सवाल नंबर आप बताएंगे
देखो सवाल में मुझे बताइए आप लोग है बेटा, सवाल में बताओ। सवाल नंबर 30, 30 का आंसर क्या होगा? सर 12। जी 12 मैडम। सर। 30 में सबका आंसर आ गया 30 का? यस सर। किसी को डाउट? No, sir. 30 में किसी को डाउट है? 30 में डाउट है? बोलो बोलो, डाउट हो तो। No, sir. क्यों कहता है सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? डबल हुआ है 4 साल में। पैसा डबल हो गया 4 साल में। कितना साल में पैसा 8 गुना हो जाएगा? इसको 8 गुना बनाना है तो 2 के पावर कितना चाहिए? 3 चाहिए। गुना 3 की आंसर 12 साल। यस या नो? Yes, sir. समझ में आ गया बच्चों? Yes, sir. चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका बच्चों, देखो सवाल नंबर 31 देखो। सिक्स सर ईयर 6 year। 6 years. बोलो जी। 6 years, sir. years आ गया सर Year उसका। 6 year। कोई डाउट किसी बच्चों को? No, sir. नो सर। ठीक है जी। Yes. उसी हिसाब से 36 वाला हो जाएगा। सवाल में बच्चा 35 करने का ट्राई करना, मैं भी गलती कर सकते हो आप लोग। हाँ जी बोलो बच्चों बोलो। सिमरन जी लाइन पे है आप? सिमरन सिमरन जी आप कनेक्ट हो पाए नहीं हो पाए? मैसेज आया था आपको मेरे मोबाइल पे। हाँ जी आंसर आ गया बच्चों सभी? No, sir. 35 का आंसर आया नहीं आया? हाँ जी बच्चों देखो कहते हैं कोई पैसा 2 गुना हो गया 5 साल में तो 25 साल में कितना गुना हो जाएगा? ये सवाल है ना। थोड़ा सा लॉजिक लगा लो, नहीं हमेशा मैथ भी लगानी, थोड़ा दिमाग भी लगाना बच्चा हमने ना। कोई पैसा कहता है भाई
दोगुना हो गया 5 साल में, तो जो 4,000 है बच्चों, तो दोगुना होगा तो कितना होगा, 8,000 हो जाएगा। कितने साल में, 5 साल के बाद। कितना, 25 साल में कितना पैसा हो जाएगा, तो अगला 5 साल में वो पैसा कितना हो जाएगा, 16,000 हो जाएगा। अगला 5 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 32,000 हो जाएगा। अगला 5 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 64,000 हो जाएगा। अगला 5 साल में पैसा कितना हो जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा। कितना साल हो गया, 5, 10, 15, 20, 25। कहता 25 साल में कितना पैसा हो जाएगा, 1,28,000 हो जाएगा। यस या नो? Yes, sir. मुश्किल था? No, sir. टेक्निक सिखाओ, ये टेक्निकली कैसे किया जाएगा। देखो, कहता है कोई पैसा 2 गुना हो गया 5 सालों में, है ना। कोई पैसा 2 गुना था, पैसा कितना है, 4,000 दिया हुआ है हमारे पास में। अब यहाँ पे देखो, ये कहता 25 साल, तो याद करो 5 25 कैसे हुआ होगा, 5 से मल्टीप्लाई करके। यदि ये 5 से मल्टीप्लाई होगा, इसके मतलब है बच्चों कि 2 की पावर तो 5 रहा होगा ना, कि जो Yes, sir. पावर से तो मल्टीप्लाई होता है ये। तो 2 Yes, की sir. पावर 5 कितना होता है, 32 होता है। तब 32 गुना कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा। तब 32 गुना 4,000 क्या 1,28,000 नहीं होगा? Yes, sir. समझ में आया लॉजिक बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. एनी डाउट? No, sir. अब देखो कुछ सवाल सीधा सीधा होता है, देखो ध्यान से। जैसे सवाल नंबर 22 कहता है इन हाउ मेनी इयर्स सम ऑफ, कहता है 10,000 है, 10% है, 13,310 बन गया। तो बेटा 3 ये आ गया। 10,000 है और 13,310 है, तो देखते ही लगता है ना पावर 3 रहा होगा 10 के पावर। यस या नो? Yes, Yes. sir. 10 और 11. है ना, 10 और 11 रहा होगा, एक जीरो एक्स्ट्रा है, ठीक है। Yes, तो sir. देखते हम नहीं बता सकते 3 साल रहा होगा इसका आंसर। Hmm. यस या नो? Yeah. Yes. कुछ और सवाल देखो यहाँ पे, क्या इस टाइप के सवाल का आंसर बता सकते 36 वाले का? 36 का आंसर बताइए। The 200. जी बेटा आंसर सही है आपका। 36 में किसी बच्चों को डाउट है? Yes, sir. बताना है। कहता है रेट निकालनी है बेटा। जब रेट निकालनी है, अब पैसा 9 गुना हो गया। जब पैसा 9 गुना हो गया तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 9 गुना होने का मतलब क्या हो गया, जो 1 रुपया रहा होगा 9 रुपया बन गया होगा। अब टाइम 2 साल दिया गया है, 2 साल देने का मतलब तो हमेशा तो स्क्वायर रूट वाला सवाल होगा ना। तो 1 का तो 1 ही होगा और 9 का कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। कितना बढ़ा हुआ है बेटा, 2 बढ़ा हुआ है। किसके ऊपर, 1 के ऊपर। गुने कितना होगा, 100% होगा। क्या 200% नहीं हो जाएगा? Yes, sir. यस या नो? Yes, sir. क्या 37 का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं? ये सिखा दिया था ना मैंने आपको। पहले साल के बाद इंटरेस्ट कितना था, 80 था। दूसरा साल के बाद कितना हो गया, 170 हो गया।
क्वेश्चन नंबर 37। सर 15%। The 25%. 25%। ओहो, ये तो ऑप्शन भी नहीं है बेटा। सर 37 का 15%, 15। 50%। देखो समझो, पहले साल के ब्याज कितना 18 है और 2 साल के ब्याज कितना 170 है बेटा। तो बेटा पहले साल की ब्याज 80 रुपया है, तो सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो पहले साल में भी 80 मिलेगा, दूसरे में भी 80 मिलेगा। बट दूसरा साल में ब्याज कितना होगा 170 रुपया हो गया, तो यहाँ 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला है। देखो ध्यान से, सिखाया था स्टार्टिंग तो यहीं से मैंने किया था। Yes, sir. पहले 100 था और 104 था, तो हम क्या करते थे 50 50 यहाँ पे 4 दे देते थे ना। तो 10 रुपये एक्स्ट्रा मिला हुआ है, किसके ऊपर मिला है बेटा 80 के ऊपर मिला हुआ है। गुने कितना होगा 100%, काटो आंसर हो जाएगा 12.5%। यस या नो? Yes. सर। तो जो स्टार्टिंग के कंसेप्ट भूल गए फिर कैसे काम चलेगा बताइए। ठीक है, अब एक सवाल है, थोड़ा बच्चों को हमेशा मुश्किल लगता है, वो सवाल है इंस्टॉलमेंट वाला। जो ईएमआई पे सामान लेते हो इंस्टॉलमेंट जो बनती हो, कैसे बनती है उसका लॉजिक है। देखो सवाल नंबर 39। द सम ऑफ 5300 was taken as a loan. This is to be repaid in 2 equal installment. देखो 5300 लोन लिया है आपने, 2 ईएमआई में पे करोगे तो साथ में ब्याज भी दोगे ना उसको। ठीक है, एक चीज क्या पता है बच्चों आपको कि जो ईएमआई होता है ना हमेशा क्या होता है बराबर होता है। जो ईएमआई होगा हमेशा क्या होगा इक्वल होगा। रेट दिया है 12%, तो कहता है ईच इंस्टॉलमेंट कितना कितना का होगा। देखो मैं सिखाता हूँ इस कंसेप्ट को। देखिए इसमें ऐसे क्या है कि प्रिंसिपल तो दिया है 5300, रेट है 12%, ईएमआई कितना है 2 ईएमआई हमें दे पे करना है। देखो 2 सवाल होता है, यदि प्रिंसिपल दिया गया होगा तो ईएमआई पूछेगा और ईएमआई दिया गया होगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। इसी टाइप के 2 सवाल बनते हैं इस टॉपिक पे। अब रेट 12%, तो मेन तो हमारे पास रेट का ही लॉजिक होता है, तो 12/100 किया, क्या ये जो नंबर होगा बेटा 3/25 हो जाएगा। यस Yes. या नो? 4 से काटा 4 12, 4 से 25, कोई डाउट है? No, sir. इसका मतलब ये हो गया बेटा जो प्रिंसिपल, ये तो प्रिंसिपल है और ये क्या इंटरेस्ट है, तो जो 25 बेटा जो इंटरेस्ट रहा होगा बढ़ने के बाद क्या 28 हो गया होगा Yes, sir. पहला साल में। जब दूसरा साल ब्याज दोगे तो ये 25 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625 हो जाएगा। या 28 का स्क्वायर हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 784 हो जाएगा 28 का स्क्वायर। यदि Yes, तीसरा sir. साल होता तब 25 का क्यूब हो जाता 28 का क्यूब हो जाता। बस 2 ही साल है तो यहीं तक सवाल रुक जाएगा। यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है? नो सर। सर दोबारा से बताना। देखिए मैडम, ये 3/25 समझ में आ गया आपको? हाँ जी। इसके मतलब 25 रुपया था, 3 ब्याज मिला, तो 25 का जो प्रिंसिपल था बढ़ने के बाद अमाउंट कितना हो गया 28 हो गया। तो दूसरा साल में क्या होगा 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 होगा और 28 का स्क्वायर कितना होगा 784 होगा। ठीक है जी, ठीक है। अब यहाँ पे समझिए, ये जो है बेटा ये जो है ये हमारा, देखो हमें क्या पता है कि ईएमआई तो हमेशा सेम होता है। जो ईएमआई होता है बेटा हमेशा ईएमआई क्या होगा सेम ही होगा। बट यहाँ तो 728 हो गया और यहाँ पे 28 है, तो भाई दोनों सेम तो नहीं हुआ, तो सेम बना देंगे। सेम कैसे बनाओगे, जब इसको मल्टीप्लाई 28 से करोगे उसके बाद ही ना ये 784 बनेगा। ये पहले से 784 दिया गया है, तो ईएमआई इक्वल हो गया मेरा। यदि यहाँ पे 28 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इधर भी 28 से मल्टीप्लाई होगा।
जितना से मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा उतना से यहाँ पे होगा। तो 28 गुना 25 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 700। यस सर। ये तो हो गया 700 जी। ये कितना दिया है? 625 दिया गया है। तो 7 6 कितना हो गया? 1325 हो गया। ये क्या है बेटा? प्रिंसिपल है। और ईएमआई इधर कितना बना? इधर ईएमआई बना है मेरे पास में 784। ये ईएमआई कितना बना है? 784। देखो प्रिंसिपल कितना है? 1325। ईएमआई कितना बनना है? 784। अब सवाल में क्या कहा गया है आपको? सवाल में कहा गया है कि आपकी जो प्रिंसिपल है 1325 ना होके आपके प्रिंसिपल 5300 दिया हुआ है। यस या नो? यस सर। आपके जो प्रिंसिपल है क्या है? 5300 दिया गया है। तो 1325 को कितना से मल्टीप्लाई करें तो 5300 हो जाएगा? पक्की बात है बेटा, 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यस सर। यदि ये 4 गुना होगा बच्चों तो ये भी 4 गुना होना पड़ेगा। और ये कितना हो जाएगा? 3136 होना चाहिए मेरे हिसाब से, गुना भाग करने के बाद। ये हो गया आपका आंसर। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सवाल है तो थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, इतना आसान नहीं है कि एक बार में समझ में आ जाए। पर लॉजिक एंड ट्रिक समझ में आया कैसे काम करे इसके ऊपर? यस सर। सर एक किसी बार बच्चों को दोबारा रिपीट कर दो सर। फिर से बता दे, कोई बात नहीं बेटा। 25 में पहले 28 हुआ क्योंकि 3/25 इसलिए। सेकेंड ईयर में स्क्वायर हो जाएगा तब 25 के स्क्वायर 625, 28 के स्क्वायर 784। पर मुझे ईएमआई को सेम करना है तो ये 28 से बट 784 बना। कैसे बनेगा? 28 से गुना करके। तो 28 से गुना किया तो 784 बन जाएगा या बच्चों? सर बोलो। सर ये तो ऑलवेज ही स्केयर जिससे हम मल्टीप्लाई वही आएगा जैसे 28 ही आएगा। हमेशा आएगा बेटा, हमेशा आएगा। चलो ये ठीक। तो हमेशा सेम ही आएगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये जो नंबर होगा उसी से उसको इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो बेटा मैं एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, दूसरा मैं नंबर लेके दिखाता हूँ। मान लीजिए 10% होता तो 1/10 हो गया। तो पहले साल में 10 11 हो गया। दूसरे साल में क्या होगा? 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100 हो जाएगा। 11 का स्क्वायर कितना होगा? 121। अब यहाँ पे ये 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 11 से मल्टीप्लाई होगा, ये 110 होगा, ये 100 होगा। प्रिंसिपल हो गया 210 और ईएमआई हो गया कितना का? 121 का। ये क्या है? प्रिंसिपल है। ये क्या बेटा? ईएमआई है मेरा। अब सवाल में ये कह देगा कि प्रिंसिपल तो 2100 है जी, तो ये कितना गुना है? 10 गुना है। ये 10 गुना होगा तो ये भी 10 गुना होगा। ये कितना बनेगा? 1210 बनेगा। यस या नो? यस सर। कहानी समझ में आया कि नहीं आया? लग गया सर समझ। थोड़ा सर एक मतलब ਇਹ ਜੇ क्वेश्चन ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ अमाउंट गिवन होएगी? देखो बेटा, प्रिंसिपल दिया गया होगा तो ईएमआई पूछेगा और ईएमआई दिया गया होगा तो प्रिंसिपल पूछेगा। जैसे ये 200 देखो, यहाँ पे मैंने सोल्व किया तो इधर तो 210 आ गया था और यहाँ पे कितना आया था? यहाँ पे था 121। अब ये है प्रिंसिपल है, ये है ईएमआई है। मान लो प्रिंसिपल दिया गया होगा तो ईएमआई पूछेगा। जैसे मान लो आपको प्रिंसिपल दिया गया, मान लेता हूँ 420, तो भाई ये प्रिंसिपल 420 दे दिया तो ईएमआई ही पूछेगा ना कितना होगा। तो कैसे देखोगे? यहाँ देखो ध्यान से, ये कितना 2 गुना है तो ये भी क्या होगा? 2 गुना होगा। पहली बात, मान लो सवाल में ऐसे दे दिया, नहीं जी इसको कह दिया कि ये दिया गया आपको 363, तो पूछेगा अब ये कितना होगा? अब ये 3 गुना है तो ये भी 3 गुना होगा। ये कितना हो जाएगा? 630 हो जाएगा। तो ही सवाल तो बनेगा, तीसरा तो बना ही नहीं सकते आप। मतलब लास्ट वाली वैल्यू गिवन होएगी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। यस, लास्ट वैल्यू गिवन होगा। ठीक है सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। यस सर। तो मैंने आपको कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत अच्छा तरीके से बताने का ट्राई किया हूँ। बाकी तो देखो बेटा, आप मेहनत करोगे तो भी समझ में आएगा टॉपिक। वाला टॉपिक छूट गया एक्चुअली, नेट चला गया था ना। नेट चला गया तो पूरा टॉपिक छूट गया क्या आपका? हाँ जी सर, ईएमआई वाला जो हमने उसके बाद डिवाइड 25 और 625 किया उसके बाद वो चला गया सर। ओहो मैडम, उसके बाद देखो क्या हो गया था। उसके बाद क्या था बेटा, ये हो गया, इसको प्लस किया मैंने तो ये हो गया 1325 हो गया। बट ये 1325 होगा, ये हो गया 784। ये है प्रिंसिपल और ये है ईएमआई।
अब यहाँ पे सवाल में जो प्रिंसिपल दिया गया वो 5300 दिया गया है। सवाल में कितना दिया गया है? 5300 दिया गया है। तो आपको ये देखना होता है 1325 को कितना से मल्टीप्लाई करे तो 5300 हो जाएगा। तो 4 से मल्टीप्लाई किया, यदि ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ है तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा, और 4 से मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 3136 आ जाएगा। ओके सर। क्लियर है बच्चों? हाँ जी सर। अभी आपने करना कुछ भी नहीं, अभी करना क्या है बच्चों, जितना भी एक से लेके जो भी सवाल यहाँ पे दिया गया है आज से कल तक सारे सवाल कर लीजिए। अब कल अगर कोई डाउट हो तो मैं डाउट ले लूँ, कल मेरा क्लास नहीं, कोई और क्लास कर लेंगे कल। अब आप लोग क्या करो ना, इसमें सारे सवाल कर लो, इसमें जितना भी सवाल दिया गया होगा अब सारे सवाल इसमें कर लो। अब जो डाउट आएगा वो डाउट हम ले लेंगे आपके। क्लियर है बच्चों? यस सर। ओके सर सर। वो एक वो क्वार्टरली और हाफ ईयरली वाला रिपीट करना है एक बार। क्वार्टरली हाफ ईयरली वाला उसमें सिंपल Yes, कहा था बेटा कि हाफ ईयरली में क्या कर दोगे, रेट को 2 से डिवाइड कर दोगे और टाइम से को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सर एक सम था उसके अंदर टाइम है ना 3 वर्ष दिया गया था, तो फिर वो 3 साल टाइम दिया तो गया था। यस सर। इतनी आपके साथ अत्याचार तो नहीं किया जाएगा मैडम, ये तो बच्चों को फीलिंग के साथ खेलने वाली बात है। ऐसे तो कोई नहीं पूछ सकता कि भाई 12 साल का रेट बताओ, वैसे आंसर तो उसका भी मैं बता दूंगा। बताओ मैडम कहाँ पे वो सवाल? 12 साल नहीं सर, 3 साल था, फिर तो वो हाफ ईयरली वाला था तो वो 6 ईयर हो जाएगा उसका टाइम। वही बात, दिखाओ सवाल कहाँ है, दिखाओ मुझे एक बार। सर वो इसके अंदर नहीं है, अलग था वो। पढ़ो सवाल, बताओ मुझे क्या सवाल था उसमें, मुझे बताइए एक बार। सवाल और ऑप्शन दोनों देना पड़ेगा तो उसका आंसर, अगर 6 साल कह दिया ना तो मेरे पास ऑप्शन होनी चाहिए, मैं किसी का भी आंसर निकाल दूंगा। बोलो क्या सवाल था, पढ़ना बेटा, मैंने सवाल पढ़ो, है आपके पास? एक मिनट। एग्जैक्ट सवाल, एग्जैक्ट ऑप्शन दो कि इसमें मैं डिजिटल रूट कंसेप्ट लगाऊंगा। सर प्रिंसिपल 2000 रुपए है। कितना? 2000 2000। और रेट 10% है, ठीक है जी। और 3 वर्ष का CI ब्याज पूछ रखा है सर, और ब्याज है प्रति 6 माही। प्रति 6 माही सर। 6 मंथ है। यस सर। तो बेटा देखो प्रति 6 महीना ब्याज है तो रेट तो आधा हो जाएगा, तो 5% हो जाएगा, यस सर। और टाइम कितना हो जाएगा? 6 साल हो जाएगा। यस या नो? यस सर। अब ऑप्शन बताओ क्या क्या है आपके पास, ऑप्शन कितना कितना देना है, ब्याज कितना कितना का दिया गया, बताओ मुझे ऑप्शन। अब एक 600 रुपए सर। 600 रुपया मैडम, रुक जाओ एक मिनट, रुक जाओ, 600 दिया है ना, तो यस 6 सर। पंचे 30, 30%, तो 30% हो गया 10%, 200, ये तो कभी नहीं होगा जी, आगे चलो। 630 सर। 630 है जी, आगे 662 सर। 662, और 680.19 680.19 सर। है। अब देखो इसमें हमें क्या करना होगा, क्योंकि 6 साल के निकालने के लिए मैं निकाल सकता हूँ बट मुझे टाइम लगेगा, क्योंकि देखिए आपको ये सिखाया है कंपाउंड अमाउंट का फॉर्मूला होगा P गुना 1 + R/100 है, पर 6 साल तो बहुत बड़ा होगा, इससे भी नहीं निकाल सकते। दूसरी जब 6 साल दिया गया मैडम, जब यहाँ 6 साल दिया गया है तो इसमें मैं क्या कहूँगा, परसेंटेज का लॉजिक लगा दूंगा। अब देखो 5%, 5%, 5%, 3 बार दिया गया होता, जैसे 2 ही बार, देखो 3 बार दिया गया होता तो कितना ब्याज मिलता बताओ मुझे? 5 5 5 3 बार दिया, परसेंटेज में सिखाया था 3% कैसे सोल्व किया जाता है। सर ये मतलब अरे बेटा ये 5% होता, 5% होता तो ब्याज हमें कितना मतलब 10.25 मिलेगा, नहीं सिखाया था? 5 या 25 कर दो, 5 को जोड़ के 10.25 कर दो। हाँ हाँ तो यस सर। यस सर। सिखाया था, अब याद कीजिए। यस सर। ये 10.25 हो गया, अगला 2 भी 10.25 हो जाएगा, अगला 2 भी क्या होगा 10.25, इतना ब्याज मिलना चाहिए था। अब आगे देखो, अब इन दोनों को सेट करो, तो इनको सेट करोगे बेटा तो 10 10 20 21 21 तो ये हो जाएगा। अब इसको आपको अप्रोक्सीमेटली ले लो तो 21% के आसपास ही आ जाएगा, ऊपर से 10% इसको वापस ले लो 10.25, तो 21 10 31 32
33% के आसपास मिलना चाहिए ब्याज इसका। कितना आंसर दिया हुआ है? 33% के आसपास मिलना चाहिए मैडम इसमें। आंसर तो ये ऑप्शन है सर, इन्हीं में से है ना? क्या कहते हो? ऑप्शन है ना सर ये? जी, तो ये 6% दे देगा तो परसेंटेज से ही करना पड़ेगा, और कोई इलाज नहीं इसका 6% के लिए। जो 6% के लिए यही तरीका है, परसेंटेज के थ्रू ही करना पड़ेगा आपको, अप्रोक्सीमेट आंसर निकालना पड़ेगा। क्लियर है? नो सर। सर एक 14 सम बता दो। क्या है? पढ़ो मैडम 40। बाकी तो हो गए हैं 40 पढ़ो। सवाल क्या आपका? सर समझ नहीं सर। आया। 14 ये समझ में में आपको नहीं आया? नहीं सर। मैडम इसमें देखो 5% है, फिर 5% है, फिर 5% है, फिर 5% है, फिर 5% है। 6 बार लेंगे ना ब्याज, 1 2 3 4 5 6 बार ब्याज लेंगे हम 5%, यस सर। है ना? तो देखो 6 बार 5% ब्याज लेंगे हम लोग। अब देखो यहाँ पे, यहाँ से हमारा 10.25% ब्याज बनेगा बेटा। हाँ यस सर। यहाँ से 10.25% बनेगा, और यहाँ से 10.25% बनेगा बेटा। यस सर। अब यहाँ से कितना बनेगा? फिर वापस लगा दो, x + y + xy बटा 100। यस तो सर। अब ये करना पड़ेगा, यहाँ पे ये सोल्व करना पड़ेगा। इतना सा 10.25 + 10.25 + 10.25 गुना 10.25 बटा 100, इसको सोल्व करो। ओके सर। ये कितना हो जाएगा? 10.50 हो जाएगा, सर 20.5 हो जाएगा। यस सर। 20.5 हो गया ना बेटा ये। और ये कितना हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करो, और उसको मल्टीप्लाई करके 100 से आप क्या करो, इसको डिवाइड कर पाओ, वो यहाँ जोड़ना पड़ेगा आपको। अब ये आने के बाद इसको वापस आपको 10.25 के साथ करना पड़ेगा परसेंटेज में। ठीक है सर। तो आपको अप्रोक्सीमेट परसेंटेज, जो भी यहाँ परसेंटेज आएगा 2000 का, वो परसेंटेज निकाल दो, आपका आंसर है। ठीक है सर। निकाल लोगे परसेंटेज? नहीं निकाल, आपका आगे कैलकुलेशन ही है ना। हाँ निकाल लेंगे सर। अब जो भी यहाँ आंसर आएगा ना, उस 2000 का उतना परसेंटेज निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है सर। क्लियर? यस सर। चलो जी, 14 नंबर किसका डाउट है? पूछो 14 नंबर। सर मेरा था। बोलो, सवाल पढ़ो। सर इसमें दिया हुआ है सिंपल इंटरेस्ट, हमें दिया हुआ है 5 सालों का 2000 15% कल तो रेट डाउट है। लिया था मैंने ये। चलो सर मैं तो नहीं 400 400 400 3 साल हो गया, हाँ फिर जी 400 फिर 400, ये दिया हुआ है। हम 2000 दिया है ना, तो हर एक साल में हाँ जी 400 मिलेगा 2000 ना। है। हाँ तो हर जी एक साल में 2000 400 रुपया मिला होगा। तो बट हमें चाहिए 3 साल का ही चाहिए मैडम। तो रेट कितना? 15% है मैडम। तो यहाँ से ब्याज 60 रुपया 15%। मिलेगा। ओके अब बट मैंने क्या बोला था, लास्ट ईयर में तो 3 ब्याज मिलेगा, सिखाया था आपको ना, 3 ब्याज मिलता है लास्ट ईयर में। सर। हाँ जी हाँ जी तो बेटा इस पे भी 60 रुपया मिलेगा, इस पे भी 60 रुपया सर मिलेगा, ठीक है बट इस पे तो 9 रुपया ही मिलेगा। 15 छके 90, 9 रुपया मिलेगा। सर। हाँ जी ये तो आता है, ठीक है। तो टोटल अच्छा, ब्याज कितना मिल गया? तो टोटल ब्याज को जोड़ दो, ओके 1389 ब्याज मिला। 1389। वहां ठीक पे है सर। ऑप्शन में 3086 दिया गया था, कल किसी पूछा था मुझे, वो गलत था, ये 3089 होगा। सर ठीक है। यस या नो? यस सर। ਸਰ आगे ਕੰਪਾਊਂਡ बताओ। ਇੰਟਰਸਟ ਦੀ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਉਹਨੇ ਆਪ ਤੇ नहीं क्या, नेट खराब था। नेट आज चलेगा, कल भी नहीं चला नेट। आज मैं ऑफिस से ही क्लास ले रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को सही से चल रहा दिख रहा है क्लास अभी। ਅੱਛਾ ਸਰ आज मैं ऑफिस में बैठा हूँ, यहाँ पे घर पे नेट मेरा खराब है 3 दिन से। वहां पे ना हुआ क्या पता आप लोगों को, हमारे चंडीगढ़ सेक्टर 27 में ना, वहां पे जियो वालों अपना फाइबर बिछा रहा होगा, तो एयरटेल वाले को तार ही काट दिया उन लोगों ने। ਅੱਛਾ ਠੀਕ तो एयरटेल वाले को पता लगाने के लिए भी तार कहाँ काटे, उसको 2 दिन लगा। आज में भी आज सही कर देंगे वो लोग। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ डन है बच्चों? यस सर। चलो आज के लिए बाकी प्रैक्टिस करके आओ, फिर ज्यादा मजा आएगा। प्रैक्टिस करोगे ना फिर डाउट आएगा, फिर मजा आएगा लेने में। ਠੀਕ ਹੈ Okay, ਸਰ sir. ਠੀਕ ਹੈ ओके बच्चों, बाय बाय, टेक केयर। ਓਕੇ ਸਰ ਓਕੇ